Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ताजा तरीन ब्रांड न्यू एडिशन में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है और हृदय की गहराइयों से आप सभी को अनेकों ढेरों शुभकामनाएं हैं रक्षाबंधन की। तो अग्रिम शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए, रक्षाबंधन को धूमधाम से मनाइए और हाँ, बाजार पर अपना ध्यान जरूर बनाए रखिएगा क्योंकि रक्षाबंधन के दिन भी बाजार खुले रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं उल्लेख करता हूं, जिस किसी चार्ट का भी जिक्र करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदारी, बेचने, ट्रेड करने, होल्ड करने की राय नहीं होती है। कोई मशवरा मैं आपको चार्ट ऑफ द वीक के जरिए नहीं देता हूं। चार्ट ऑफ द वीक का उद्देश्य केवल यह है कि आपका एनालिसिस और बेहतर हो और सटीक हो और ताकतवर हो। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स लेकर के आया हूं। लेकिन उससे पहले एक चार्ट का जरूर जिक्र करूंगा जिसकी चर्चा पिछले सप्ताह हम कर रहे थे। आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला था नैस्डैक के चार्ट को और मैंने आपसे कहा था कि नैस्डैक के चार्ट पर एक विशेष पैटर्न बन रहा है जिसको बुलिश काउंटर अटैक लाइन पैटर्न कहा जाता है। ये कैंडल स्टिक्स का एक फॉर्मेशन होता है जिसकी चर्चा हमने पिछले चार्ट ऑफ द वीक में की थी। अब देखिए पैटर्न का परिणाम आपको इस सप्ताह आते हुए दिख रहा है। ये जबरदस्त तेजी आपको नैस्डैक में इस सप्ताह देखने को मिली और इसकी वजह यही पैटर्न है। तो पैटर्न्स को कम मत आंकिए, पैटर्न हमारे चारों ओर हैं, बस आपको वो निगाह बनानी है कि पैटर्न्स आपको दिखाई देने लगे। तो यह है काउंटर अटैक लाइन पैटर्न का कमाल जो कि नैस्डैक के चार्ट पर इस सप्ताह हुआ है। और अब आइए जानते हैं कि इस सप्ताह कौन से चार्ट हैं जिन्हें चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिलने वाला है। तो आइए सीधे बात करते हैं इस सप्ताह के बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स ऑफ द वीक की। इस सप्ताह एक नई बात होने वाली है। कई बार चार्ट ऑफ द वीक में हमने टाई होते हुए देखा है, यानी एक से ज्यादा चार्ट्स को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिलते देखा है। लेकिन इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप के लिए टाई होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक नहीं बल्कि दो चार्ट्स की चर्चा करेंगे और दोनों को चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का मैं खिताब दूंगा। तो सबसे पहले चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप है किम्स यानी कि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसका वीकली चार्ट देखिए जहां पर के क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। बाजार इस सप्ताह काफी डामाडोल रहा, काफी वॉलेटाइल रहा, उतार चढ़ाव के बड़े दौर देखने को मिले, लेकिन किम्स में हमने बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखा और यह ब्रेकआउट स्टॉक में 2250 के स्तरों को पार करने के बाद आया है। तो चार्ट आपके सामने है, क्लियर ब्रेकआउट है, आउट परफॉर्मेंस है और यही वजह है कि इस सप्ताह किम्स को चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। लेकिन यह खिताब किम्स शेयर कर रहा है एक ऐसे चार्ट के साथ जिसका जिक्र अभी कुछ ही दिनों पहले चार्ट ऑफ द वीक में हुआ था। चार्ट ऑफ द वीक खिताब मिला था निफ्टी आईटी इंडेक्स को पिछले महीने जुलाई में। वहां से आईटी इंडेक्स ने अच्छी खासी दौड़ लगाई है और आईटी इंडेक्स को एक बार फिर चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। बाजार में जो स्थिरता है उसका मूल कारण आईटी की तेजी है। तो आईटी इंडेक्स का जिक्र करना जरूरी है और इस चार्ट पर आपको निगाह रखना भी जरूरी है। चार्ट को देखिए गौर से, आप देखेंगे आईटी इंडेक्स में ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट जब हुआ था उस समय हमने इसकी चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में की थी। उसके बाद कुछ सप्ताह का कंसोलिडेशन और अब आप देख रहे हैं किस तरह से नई ताकत इस चार्ट पर देखने को मिल रही है। इस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दोबारा देने का उद्देश्य यह है कि आपको यह समझ आए कि कभी कभार ब्रेकआउट के तुरंत बाद मोमेंटम आए जरूरी नहीं है। ब्रेकआउट के बाद अक्सर चार्ट कुछ सप्ताहों के लिए सुस्ताते हैं, समय लेते हैं और फिर नई स्फूर्ति के साथ नए मुकाम को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं।
ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है निफ्टी आईटी इंडेक्स के चार्ट पर, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। तो दो चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप जान लेने के बाद आइए अब जानते हैं कि इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक किसे दिया जा रहा है। देखिए, पिछले सप्ताह नेस्डेक को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला था और इस सप्ताह डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का चार्ट होगा चार्ट ऑफ द वीक। देखिए, यूएस में चुनावी घमासान अपने पूरे उफान पर है, नए प्रत्याशी हैं और दोनों के बीच में कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है और ऐसे में वहां के बाजार नए हाइस बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। दुनिया भर में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और ऐसे में यूएस मार्केट्स में हायर बॉटम और बड़े ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं और उसी के चलते डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। आइए चार्ट को क्लोजली देखते हैं, समझते हैं कि इस चार्ट में सीखने योग्य क्या है। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह नेस्डेक को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला था और इस सप्ताह हमने 5% की तेजी नेस्डेक में देखी है और डाउ जोन्स में भी इस सप्ताह लगभग 3% की तेजी देखने को मिली है। अब देखिए, ये कुल मिलाकर डाउ जोन्स का चार्ट है। एक पैटर्न बना है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। इस पैटर्न का जिक्र मैं पहले कर चुका हूं और अब हम देख रहे हैं कि इसमें हायर बॉटम्स की श्रृंखला बनी हुई है। लाइफ टाइम हाई के करीब डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है, तो डाउ जोन्स को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। 40,000 के ऊपर वीकली क्लोज आता हुआ दिखाई दिया फिर एक बार। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार हमने देखा 40,000 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज आया है, बड़ा कटाना कैंडल बना और यही वजह है कि ये चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रहा है। आइए फिबोनाची के इस्तेमाल से रेजिस्टेंसेस का अनुमान लगाते हैं। तो अगर आप यहां इस बड़े करेक्शन पर फिबोनाची डाल दें तो एक रेजिस्टेंस आपको 41,000 के आसपास नजर आएगी। आपने देखा हाल फिलहाल भी इन्हीं लेवल से कुछ भी क्वाली का दबाव आते हुए दिखा है। 41,000 का लेवल यदि डाउ जोन्स ने पार किया तो बड़ा रेजिस्टेंस बहुत दूर, यानी कि लगभग 48,700 के आसपास दिखाई देता है, जो कि मौजूदा भाव से बहुत ऊपर के लेवल्स हैं। तो डाउ जोन्स का स्ट्रक्चर मजबूत है, हायर बॉटम बन रहे हैं, चार्ट इंटरेस्टिंग है, चुनाव सिर पे हैं और चुनावी साल में आमतौर पर एक बुलिश ट्रेजेक्टरी डाउ जोन्स की आमतौर पर रहती है। ये 41,000 की अड़चन पार हुई तो तैयार होगा डाउ जोन्स 48,000 के इस 261.8% फिबोनाची स्तर के लिए और यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जिसके चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा। और हां, अगर डाउ जोन्स में इसी प्रकार से तेजी बनी रही और तेजी और बढ़ी तो उसका सीधा सीधा फायदा इक्विटी बाजारों पर, भारत के बाजारों पर भी होना चाहिए। तो इसलिए इस चार्ट को जरूर से निगाह में रखिए, अपने रडार पर रखिए और नियमित इस चार्ट को फॉलो कीजिए। तो फिर एक बार डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 40,000 के अहम स्तर को पार करके नया ब्रेकआउट दिया है और इसीलिए डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। और देखिए, एक चीज याद रखिएगा, अगर यूएस मार्केट्स नए हाइज बनाते रहे तो दुनिया भर के बाजारों में भी आपको एक बुलिश मोमेंटम आमतौर पर देखने को मिलता है। तो इस चार्ट को जरूर देखिएगा। जिन चार्ट्स की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में हुई है उनको क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा, अपना एनालिसिस स्वयं कीजिए और आपके विचार इन चार्ट्स को लेकर के क्या हैं ये कमेंट्स में मुझे जरूर लिख भेजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, चार्ट्स देखते रहिएगा और आप एक चौकन्ने चार्टिस्ट हैं तो न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर के पूरे संसार के चार्ट्स देखते रहने चाहिए, क्योंकि कहां से आपको क्या संकेत मिल जाए ये पता नहीं होता। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।